Factorization and algebraic manipulation exercise 4.2 चैप्टर नंबर 4। आज हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फैक्टराइज और इस चैप्टर का नाम भी फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन है। तो हम इस चैप्टर के सबसे पहले हिस्से पर काम कर रहे हैं, यानी कि हम फैक्टराइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले जो एक्सरसाइज थी या इस एक्सरसाइज के जो इनिशियल क्वेश्चंस थे 1, 2 एंड 3, उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज किया था, जहां हमने ये भी समझा कि किस तरह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ यानी अलजेब्रिक फार्मूलाज को यूज़ कर सकते हैं। इनमें हमने पढ़ा था यानी कि स्क्वायर्ड फार्मूलाज और क्यूबिक फार्मूलाज। ये दोनों फार्मूलाज के अकॉर्डिंग हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज किया है। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपको एक अलग तरीके के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नज़र आएंगे और इस टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को किस तरह से फैक्टराइज किया जा सकता है। बेसिकली यहाँ पर भी वही अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ स्क्वायर्ड और क्यूबिक फार्मूलाज अप्लाई होंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस आपको नज़र आएंगे कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 से डिफरेंट है, या इससे जो पिछले एक्सरसाइज में हमने एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज किया था ये टोटली उनसे डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। इस टाइप के एक्सप्रेशंस को किस तरह से फैक्टराइज किया जा सकता है, किस तरह इन पर अलजेब्रिक फार्मूलाज अप्लाई होंगे, ये सब समझने के लिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट वही है जिस तरह के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन की थी, दैट इज फैक्टराइज। अब फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, एक्स स्क्वायर नेगेटिव 2x नेगेटिव 35 इंटू एक्स स्क्वायर नेगेटिव 2x नेगेटिव 3 नेगेटिव 144। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि ये एक और किस्म के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिनकी फैक्टराइजेशन थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी। मेन मेथड तो सेम रहेगा, लेकिन चूंकि इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का स्ट्रक्चर डिफरेंट है पिछले क्वेश्चन से, तो इनके लिए कुछ स्टेप्स डिफरेंट होंगे। यहाँ पर जिस तरह ये दो एक्सप्रेशंस गिवन है, आप देख सकते हैं कि दोनों एक्सप्रेशंस के जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये दोनों एक जैसे हैं। इसे सॉल्व करने के लिए या दूसरे अल्फाज में इसे फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले ये जो सेम फैक्टर्स है, टर्म्स है, एक्स स्क्वायर नेगेटिव 2x, एक्स स्क्वायर नेगेटिव 2x, इसे मैं कंसीडर करता हूँ लेट एक्स स्क्वायर नेगेटिव 2x इक्वल्स y। यहाँ मैं जो दो टर्म्स है एक्सप्रेशन के, उसे मैं y के इक्वल लूँगा, और जब एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन जब हम इसे फैक्टराइज करेंगे तो y की वैल्यू अगेन यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि एक्चुअली तो एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर नेगेटिव 2x गिवन है। इसे आसान तरीके से फैक्टराइज करने के लिए मैं सबसे पहले एक्स स्क्वायर नेगेटिव 2x जो दोनों एक्सप्रेशन में एक जैसे टर्म्स है उन्हें y के इक्वल ले लेता हूँ। स्टेप 1 इज एक्स स्क्वायर नेगेटिव 2x इक्वल्स y लेट। अच्छा, इसके बाद अगर मैं एक्स स्क्वायर नेगेटिव 2x को y के इक्वल लेता हूँ तो ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा, यानी एक्स स्क्वायर नेगेटिव 2x बन जाएगा y माइनस 35 और अगेन एक्स स्क्वायर नेगेटिव 2x बन जाएगा y माइनस 3। आप इस एक्सप्रेशन को देखें और इस पिछले एक्सप्रेशन को देखें, आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो अभी एक्सप्रेशन बना है इसे सॉल्व करना काफ़ी आसान है एज़ कम्पेयर टू द एक्सप्रेशन विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। तो यहाँ हमने ये जो लेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स y लिया है, ये अपने काम को थोड़ा सा आसान करने के लिए, यानी इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आसान तरीके से फैक्टराइज करने के लिए हमने ऐसा किया है। तो ये एक अलग तरीका है, ठीक है, जहाँ पर आपको दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में फर्स्ट 2 टर्म्स एक जैसे ही मिलेंगे, तो लिहाजा इस पर हमने ये वाला तरीका अप्लाई किया। आगे मूव करते हैं। ये जो आपको अब एक्सप्रेशन मिला है y माइनस 35 y माइनस 3, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। मैं इन दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो y मल्टीप्लाई बाई y स्क्वायर, और फिर y मल्टीप्लाई बाई माइनस 3y, इसी तरह माइनस 35 मल्टीप्लाई बाई y माइनस 35y, और फिर माइनस 35 मल्टीप्लाई बाई माइनस 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 35 3s आर 105 एंड देन नेगेटिव 144। आगे मूव करते हैं। y स्क्वायर एज इट इज नेगेटिव 3y नेगेटिव 35y, दे आर लाइक टर्म्स, सो लाइक साइन है, दोनों नेगेटिव है, आप ऐड करेंगे लेकिन साइन माइनस का रहेगा, माइनस 38y। इसी तरह 105 पॉजिटिव है और 144 नेगेटिव है। आप जानते हैं कि जब भी अनलाइक साइन हो, यानी एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, तो आप सब्ट्रैक्ट ही करेंगे,
यहाँ जो ऑपरेशन होगा वो सब्ट्रैक्शन की ही होगी। तो आप 105 सब्ट्रैक्ट करेंगे 144 से, डिफरेंस है 39। अब चूंकि 144 105 से ज़्यादा है, मैं पॉजिटिव 144 की बात कर रहा हूँ, नेगेटिव तो वैसे भी नंबर्स हमेशा पॉजिटिव नंबर से लेस होते हैं। तो या 144 इज़ मोर देन 105 और 144 के साथ नेगेटिव साइन है, तो लिहाजा इन दोनों का डिफरेंस भी नेगेटिव ही होगा, यानी नेगेटिव 39। यहाँ ये गलती मत कीजिएगा जो आमतौर पर स्टूडेंट्स करते हैं, यानी प्लस इंटू माइनस। यहाँ कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही, और अगर आपकी बात मान भी ली जाए कि प्लस इंटू माइनस, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई 105 बाई 144। आप फिर इन्हें भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिहाजा हम यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, बल्कि रूल ये है अनलाइक साइन है सब्ट्रैक्ट करें, जो नंबर बड़ा होगा उसका साइन डिफरेंस के साथ आप लगाएंगे। ठीक, अच्छा, अब ये जो वाई स्क्वायर माइनस 38 वाई माइनस 39, ये पिछले टाइप के यानी क्वेश्चन नंबर 3 के फॉर्मेट का एक्सप्रेशन बन चुका है, जिसे आप मिड टर्म ब्रेक यानी फैक्टराइजेशन करेंगे इसकी आप। ठीक है ना। अब ये देखिए, पहले 2 डिग्री वेरिएबल, फिर 1 डिग्री वेरिएबल और फिर कांस्टेंट टर्म। इस प्रोसेस को हम एक्चुअली कहते हैं मिड टर्म, यानी आप इस दरमियान वाले टर्म को ब्रेक करते हैं। ठीक है ना, आप इसको फैक्टराइज करते हैं, इसके फैक्टर्स बनाते हैं। तो अब क्या करेंगे कि सबसे पहले मेथड वही है, जो कांस्टेंट टर्म है -39, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिग्री वेरिएबल वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ जो 1 है। सो -39 1 जार -39, इसे आप यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे जो रेड टेक्स्ट है वो एक रफ वर्क है, तो ये आपका एक किस्म का रफ वर्क है। और इसी तरह -39 के नीचे आप लिखेंगे -38 यानी कोएफिशिएंट ऑफ द वाई। अब दो ऐसे नंबर्स चूज़ करेंगे जिनका प्रोडक्ट हो -39 और उन्हीं दो नंबर्स का उन्हीं साइन के साथ सम या डिफरेंस हो -38। ठीक, कहाँ से आए -39 -38? आपके सामने, यहाँ से मैंने कैलकुलेट किया, यानी आप कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिग्री वेरिएबल के कोएफिशिएंट के साथ, -39 1 जार -39, और फिर आप उसी के नीचे लेंगे 1 डिग्री वेरिएबल वाई के कोएफिशिएंट यानी -38 को। मैंने नंबर्स चूज़ किए, -39 मल्टीप्लाई बाई 1 इज़ -39 और -39 प्लस 1 इज़ -38। यहाँ मैं 1 के साथ भी माइनस लगा सकता था, यानी 39 मल्टीप्लाई बाई -1 -39, लेकिन 39 -1 पॉजिटिव 38 आ रहा है, नेगेटिव 38 नहीं। तो इस चीज़ को भी आपने जहन में रखना है। देखिए, ऊपर मैंने -39 और +1 को मल्टीप्लाई किया, उन्हीं नंबर्स को उन्हीं साइन के साथ नीचे आपने लिखना है टू गेट -38। ओके, सो अब हमारे जो रिक्वायर्ड फैक्टर्स है वो क्या है, -38 और 1। हम चूंकि इस दरमियान वाले टर्म को ब्रेक कर रहे हैं और इस टर्म के साथ वेरिएबल y है, तो -39y प्लस 1y ये आपके सामने आ जाएगा इस मिड टर्म की जगह पर। पहला और आखिरी वाई स्क्वायर और -39 एज इट इज़ आ जाएगा। जो दरमियान वाला टर्म है -38, उसे मैंने ब्रेक किया इनटू -39y प्लस y। वैसे भी -39y प्लस y गिव्स अस -38y। ठीक, आगे मूव करते हैं। ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स है इसको में से आप कॉमन लेंगे, वाई स्क्वायर -39 वाई में कॉमन आ रहे वाई। ठीक, जो दोनों के साथ हो, एक ऐसा टर्म कॉमन कहलाता है जो वाई स्क्वायर के साथ भी है और -39 वाई के साथ भी है, और वो है वाई। यहाँ हम वाई स्क्वायर कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि वाई स्क्वायर यहाँ तो है फर्स्ट टर्म के साथ, लेकिन 39 के साथ वाई स्क्वायर नहीं है। हाँ, हम वाई कॉमन लेंगे क्योंकि ये 39 के साथ भी है और y जो है वाई स्क्वायर के अंदर एग्जिस्ट भी कर रहा है। सो बहरहाल आप y कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में रह जाएगा y -39, और फिर यहाँ आप सेकंड ग्रुप में देखिए, सेकंड जो टर्म्स हैं यानी y -39, इसमें कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे। आप जानते हैं कि 1 हर नंबर का फैक्टर होता है, कुछ भी ना मिले आपको कॉमन तो आप 1 कॉमन ले सकते हैं। सो यहाँ पर मैं साइन लगाऊंगा प्लस का, या मैंने गलती से माइनस का साइन लगाया, ये प्लस का साइन रहेगा क्योंकि ऊपर भी y का साइन पॉजिटिव है। अच्छा, अब उसके बाद y -39 एज इट इज़ आ जाएगा, बिकॉज इसमें कोई कॉमन ही नहीं है, तो आप इनको एज इट इज़ लिख लेंगे। अब जो है वो y -39 कॉमन फैक्टर आ रहा है, यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा है और यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, तो इसे हम 1 टाइम लेंगे बिकॉज ये कॉमन हो जाएगा। और अनकॉमन टर्म्स क्या होंगे यहाँ पे, y + 1। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ y -1 की बजाय y + 1। ठीक है ना। सो ये हो जाएंगे इसके फैक्टर्स, लेकिन आप इसमें से गौर करें कि क्या ये फर्दर फैक्टराइज हो सकते हैं। उस पर जाने से पहले हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर आप इनको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो बन जाएगा, यानी आप वापस प्रीवियस स्टेप की तरफ जाएंगे। तो हम ऐसा नहीं करने जा रहे, बल्कि अब यहाँ पर मैं y की वैल्यू को
दोबारा चेंज करूंगा एक्चुअल पोजीशन में एक्स स्क्वायर माइनस 2x में, बिकॉज एक्स स्क्वायर माइनस 2x की इक्वल हमने y को लिया था ना, तो यहाँ हमने क्वेश्चन का स्ट्रक्चर चेंज किया था ताकि ये आसानी से सॉल्व हो। लेकिन एट द एंड जब आपने इसके फैक्टर्स निकाल दिए, अब आप दोबारा y को रिप्लेस कर देंगे। तो मैंने क्या लिखा है, बिकॉज y इक्वल्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो देयरफॉर y माइनस 39 बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 39। y की जगह हमने ये लिख दिया, और y प्लस 1, ठीक है ना, ये प्लस 1 नहीं होगा बल्कि हाँ y प्लस 1, तो y की जगह आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x और फिर ये प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे मूव करते हैं। ये जो पहला आपको एक्सप्रेशन नजर आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 39, ये फैक्टराइज नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब वैसे दोबारा यही करना पड़ेगा ना हमें, 39 1s आर 39, ठीक है ना, और फिर माइनस 2, तो कोई ऐसे फैक्टर्स नहीं है जिन्हें मल्टीप्लाई करे तो माइनस 39 आ जाए और उन्हीं नंबर्स का सम या डिफरेंस माइनस 2x आ जाए। इसके अलावा ये परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, यानी एक्स स्क्वायर तो परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन 39 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो लिहाजा ये किसी भी सूरत फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता। इसे मैं एज इट इज लिख लूंगा। लेकिन ये जो दूसरा आपको नजर आ रहा है एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये फैक्टराइज हो सकता है, और ये जो है वो a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले के साथ मैच कर रहा है। कैसे, देखें जरा। सबसे पहले एक्स स्क्वायर मैंने लिखा a स्क्वायर, ठीक है ना, बिकॉज a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये जो आपको नजर आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये एक्चुअली a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, ठीक। सो सबसे पहले a स्क्वायर एज इट इज, एक्स स्क्वायर की जगह मैंने लिखा x होल स्क्वायर, बिकॉज मैं इसे इस फार्मूले के साथ कंपेयर करना चाह रहा हूँ। फार्मूले में दूसरा टर्म क्या है, माइनस 2ab, तो यहाँ पर लिखा मैंने माइनस 2 फ्रॉम फार्मूला a, व्हाट इज a, द फर्स्ट टर्म x, एंड b, व्हाट इज b, द सेकेंड टर्म। तो यहाँ पर b जो है वो आप इसी में देख सकते हैं, ये 1 है। ये पहला है a स्क्वायर, ये है माइनस 2ab और ये है b स्क्वायर। पता कैसे चला, अब मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो माइनस 2ab फ्रॉम फार्मूला, माइनस 2 फ्रॉम फार्मूला, a आपका फर्स्ट टर्म होगा x और b आपका सेकेंड टर्म होगा यानी 1, और उसके बाद प्लस b स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो दोबारा ये इसके इक्वल होगा। देखिए ये x होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर के इक्वल है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 2x, माइनस 2x मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 2x, इसी के इक्वल है ना। और 1 का स्क्वायर 1, हम 1 को 1 स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर है। अच्छा, अब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का रिड्यूस्ड फॉर्म क्या है, a माइनस b होल स्क्वायर, यानी फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म होल स्क्वायर। तो अब आप यहाँ पे भी देखें a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही लिखा हुआ है ना, तो इसका रिड्यूस्ड फॉर्म क्या होगा, a यानी x माइनस b यानी 1, यहाँ a क्या है, x है, और b क्या है, यहाँ पे 1 है। तो a माइनस b होल स्क्वायर यानी x माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है ना। पहला फैक्टर हमने एज इट इज लिखा बिकॉज ये फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता। हाँ, ये दूसरा फार्मूले के साथ मैच कर रहा था, तो इसलिए मैंने इसको इस फार्मूले के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई किया। तो x माइनस 1 यानी a माइनस बी होल स्क्वायर, ये इस क्वेश्चन के या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स बनेंगे। पहला फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 39 इंटू दूसरा फैक्टर x माइनस 1 होल स्क्वायर। मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। अगेन आपको यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 माइनस 880 आपको नजर आ रहा है। तो मेथड वही अप्लाई करेंगे बिकॉज यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 7x है और सेकंड एक्सप्रेशन के साथ भी एक्स स्क्वायर प्लस 7x ही है। तो मैं सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को एज इट इज लिखूंगा और उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 7x को लेट करके y के इक्वल लेंगे। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 7x इक्वल्स y। आपने इसके लिए y को बोरो कर लिया, जो आखिर में आप दोबारा चेंज कर देंगे इक्वेशन को, अपनी एक्सप्रेशन को अपनी असल हालत में बहाल करेंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये बड़ी आसानी से सिंप्लीफाई हो। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x को y के इक्वल लेता हूँ तो ये एक्सप्रेशन क्या बनेगी, y माइनस 8 और y प्लस 10। यही कुछ मैंने लिखा है, y माइनस 8 इंटू वाई प्लस 10 माइनस 880। आगे सिंप्लीफाई करें। सबसे पहले y मल्टीप्लाई होगा y के साथ तो y मल्टीप्लाई बाई y स्क्वायर, फिर y मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ तो प्लस 10y, फिर माइनस 8 मल्टीप्लाई होगा y के साथ तो माइनस 8y, और जब माइनस 8 को प्लस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस 8 10 आर 80 और साथ में माइनस 880 एज इट इज आ जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, वाई स्क्वायर एज इट इज,
10y माइनस 8y, यानी 10y से 8y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 इज मोर देन 8, तो साइन क्या लगेगा, प्लस का, ठीक हो गया, प्लस 2y। और इसी तरह माइनस 80 माइनस 880 दोनों नेगेटिव नंबर है तो ऐड करेंगे लेकिन साइन माइनस का रहेगा, तो ये बन जाएगा माइनस 960। एक दफ़ा फिर आपके पास एक ऐसी इक्वेशन बनी जिसे आप आराम से फैक्टराइज कर सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 260। इसे फैक्टराइज यानी मिड टर्म को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए मैं सबसे पहले कांस्टेंट माइनस 960 को मल्टीप्लाई करूंगा कोएफिशिएंट ऑफ द 2 डिग्री वेरिएबल वाई स्क्वायर जो इस वक्त है 1, तो माइनस 960 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 960, ये यहाँ पे लिख दिया। और फिर उसके बाद 1 डिग्री वेरिएबल y को कोएफिशिएंट 2, इसे मैं माइनस 960 के नीचे लिख दूंगा। चूज करें दो ऐसे नंबर्स जिनका प्रोडक्ट हो माइनस 960 और उन्हीं दो नंबर्स साइन वही रहेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर मैंने माइनस 30 प्लस 32 को मल्टीप्लाई किया तो नीचे माइनस 30 प्लस 2 लिया, 32 लिया है, तो नीचे जो है इनका सम या डिफरेंस जो है वो प्लस 2 होना चाहिए। अब ये नंबर बहुत बड़ा है 960, तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा इसमें नंबर्स को चूज़ करने में, तो आप कोशिश करें ऐसे नंबर्स ले जिनके दरमियान डिफरेंस 2 का हो। और मैं आपको एक आइडिया हिंट देता हूँ इसमें कि आपने ये नंबर फाइंड कैसे करना है। चले आपको पता नहीं है कि ये नंबर कौन से दो नंबर्स होंगे जिनका प्रोडक्ट माइनस 960 आ जाए और उन्हीं दो नंबर्स को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर 2 आना चाहिए। तो आप दो नंबर्स ले रहे हैं ना, तो दो ऐसे नंबर्स ले जिनके दरमियान डिफरेंस कितना हो, 2 का हो। जैसे 15 एंड 17, तो आप 15 मल्टीप्लाई बाय 17 करें, 255 आ रहा है, जबकि ये है 960, तो आप पीछे नहीं बल्कि आगे जाएंगे, यानी 17 एंड 19, 17 टाइम्स 19, ये मैं आपको हिंट बता रहा हूँ। और मज़ीद आपको आगे जाने पड़ेगा, यानी 21 और 23 ले लेता हूँ, 21 टाइम्स 23 483, अभी भी बहुत कम है, तो थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं, यानी 27 एंड 29, 27 एंड 29 783, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, यानी कि 30 टाइम्स 32 992, ठीक है ना, 30 टाइम्स 32, मैं दोबारा कर देता हूँ, 30 टाइम्स 32 960, सॉरी, ठीक है ना। वाई 30 एंड 32, देखो मैंने डिफरेंट नंबर्स चेक किए जिनमें गैप कितना आ रहा था, 2 का, क्योंकि मुझे यहाँ नीचे डिफरेंस चाहिए 2। तो आखिर में मुझे दो ऐसे नंबर्स मिले जिनका डिफरेंस जो है वो 2 आ रहा है और उनका प्रोडक्ट जो है वो 960 आ रहा है। तो अब मैं वो नंबर लूँगा 30 एंड 32, ठीक है। अब इनमें माइनस कौन सा लूँगा, मैं छोटी वैल्यू को लूँगा क्योंकि मुझे नीचे पॉजिटिव 2 चाहिए। अगर नीचे नेगेटिव 2 चाहिए होता था तो मैं माइनस 32 और पॉजिटिव 30 लेता। सो माइनस 30 मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव 32 माइनस 960 और माइनस 30 प्लस 32 इज प्लस 2, ठीक। तो आप 2y की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस 30y प्लस 32y, 2 के साथ जो भी वेरिएबल होगा वो इन दोनों के साथ आप लगा, ठीक है। तो मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ, ये वाई स्क्वायर एज इट इज़ फर्स्ट टर्म और माइनस 960 एज इट इज़ लास्ट टर्म। 2y को आपने तोड़ देना है किस में, माइनस 30y प्लस 32y, इन दोनों फैक्टर्स में, इन दोनों टर्म्स में। वैसे भी माइनस 30y प्लस 32y का आंसर क्या होगा, 2y। तो आपने यहाँ पर एक्चुअली 2y को तकसीम कर दिया, डिवाइड कर दिया। अच्छा, अगले स्टेप में आपको इनको डिवाइड करेंगे ग्रुप्स में और कॉमन लेंगे आपको, ठीक है। ये पहला ग्रुप बन जाएगा आपका और ये दूसरा ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, वाई स्क्वायर माइनस 30y में y कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट के अंदर y माइनस 30 और उसके बाद 32y माइनस 960 में कॉमन क्या आ रहा है, खुद 32 है, ठीक है ना। 32 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट 960, 30 टाइम्स, ठीक है ना। तो आप 32 कॉमन लेंगे, ठीक है। सो 32 1s are 32, यानी कि y एज इट इज़, यहाँ y का कोएफिशिएंट 1 है जो अंडरस्टूड है। और फिर इसके बाद यही प्लस साइन यहाँ 32 के साथ लगेगा, लेकिन अब इसको मल्टीप्लाई करना है, प्लस इंटू प्लस प्लस, यानी y अंदर प्लस रहेगा, और प्लस इंटू माइनस माइनस, यानी जो 960 है वो प्लस इंटू माइनस वो माइनस रहेगा, और फिर 32 30s are 960 आ जाएगा, ठीक है ना। सो कॉमन लेने के बाद आप यहाँ पे देखिए y माइनस 30 y माइनस 30, आपकी फैक्टराइजेशन बिल्कुल दुरुस्त है। एक हिंट आप याद रखें, ये दोनों फैक्टर एक जैसे होने चाहिए जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक। तो मैंने y माइनस 30 को एक दफ़ा लिखा क्योंकि ये कॉमन है, और अनकॉमन टर्म्स y प्लस 32 इसको भी एक दफ़ा लिखा, ठीक। अब आते हैं असल वैल्यू पे। y की असल वैल्यू क्या थी, आपने y किसके इक्वल लिया था, एक्स स्क्वायर प्लस 7x। तो अब उधार वापस करने का टाइम आ गया, तो आप y की जगह क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x,
-30। इस y की जगह भी क्या लिखेंगे, x² प्लस 7x, बिकॉज y x² प्लस 7x के इक्वल है, और फिर +32। साथ में आप यहाँ पे आगे लिख सकते हैं बिकॉज y इज इक्वल टू x² प्लस 7x। दोबारा चेक करता हूँ इन दोनों में से कौन सा एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो सकता है, कौन सा नहीं। जो हो सकता है उसे करेंगे, जो नहीं हो सकता उसको एज इट इज छोड़ देंगे। ठीक। अच्छा, x² प्लस 7x प्लस 32 ये कभी भी फैक्टराइज नहीं होगा। 32 1s आर 32 और 7 कौन से नंबर से जिन्हें मल्टीप्लाई करें 32 आता है और उनका सम या डिफरेंस 7 आएगा। तो पॉसिबल नंबर है 4 8s आर 32, बट 4 + 8 12 आता है, 7 नहीं आता। अच्छा, 9 के टेबल में तो नहीं है, 16 के टेबल में 16 2s आर 32, लेकिन 16 में से 2 माइनस करेंगे तो 14 आएगा, 7 नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये फैक्टराइज नहीं हो सकता। तो चले पिछले वाले को देखते हैं, x² प्लस 7x माइनस 30, ये फैक्टराइज हो सकता है। ठीक है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, 7x को ब्रेक करेंगे। ठीक है, मिड टर्म। तो अगेन -30 मल्टीप्लाई बाय 1 -30, ये मैंने -30 लिखा, और 1 डिग्री वेरिएबल x को कोएफिशिएंट क्या है 7, वो इसके नीचे लिख दिया। अब नंबर्स है 10 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 30, यानी 10 मल्टीप्लाई बाय -3 -30, और 10 - 3 7। आप -10 प्लस 3 भी ले सकते हैं, -10 प्लस 3 -30, लेकिन -10 प्लस 3 -7 आएगा, +7 नहीं। तो इस चीज़ को भी आपने अपने जहन में रखना है। बहरहाल x² एज इट इज़ और -30 भी एज इट इज़। आप ब्रेक किसको कर रहे हैं, 7x को। तो 7x के फैक्टर्स क्या है, 10x - 3x। 7x की जगह आप क्या लिखेंगे, 10x - 3x। अच्छा, आगे चलें। अब ये तो फैक्टराइज नहीं हो सकता, लिहाजा इसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब इसको ज़रा ग्रुप में डिवाइड करते हैं। पहला ग्रुप क्या बनेगा, x² प्लस 10x। इसमें कॉमन क्या है, x, ब्रैकेट में रह जाएगा x प्लस 10। अब आ जाए इस ग्रुप में, इस नेगेटिव साइन तो एज इट इज़ आ जाएगा। कॉमन क्या आ रहा है इसमें, 3 1s आर 3 3 10s आर 30, यानी 3 कॉमन आ रहा है। तो सबसे पहले इन साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, ब्रैकेट के अंदर x क्या आएगा, पॉजिटिव। फिर उसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस, अगेन ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव साइन आएगा, एंड देन 3 10s आर 30, और साथ में जो दूसरा फैक्टर है x² प्लस 7x प्लस 32, इसको एज इट इज हम लिख देंगे। आगे मूव करते हैं। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस 10, तो आप इसे कॉमन लिखेंगे, और अनकॉमन टर्म्स क्या है, x - 3, उसे भी आप यहाँ पे लिख देंगे। आगे मूव करते हैं। आगे जो है वो, हाँ, आप आगे फर्दर ये सिंप्लीफाई हो ही नहीं सकता, आपने इसके फैक्टर्स निकाल दिए, x प्लस 10 x - 3, और जो दूसरा एक्सप्रेशन है x² प्लस 7x प्लस 32, ये तो फैक्टराइज ही नहीं हो सकता, लिहाजा यही इसका आंसर होगा, यही इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स होंगे जो क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा, अब आ जाए थर्ड पार्ट को देखिए। थर्ड पार्ट की फिर जो शक्ल है, जो स्ट्रक्चर है, वो फिर फर्स्ट और सेकंड पार्ट से डिफरेंट है। क्या लिखा हुआ है एक्सप्रेशन, x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 इंटू x प्लस 3 इंटू x प्लस 4 -20। तो सबसे पहले इसे मैं सिंप्लीफाई करूंगा और इसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लूंगा। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जहां पहले x 2 डिग्री वेरिएबल हो, फिर x 1 डिग्री वेरिएबल हो, और आखिर में कांस्टेंट टर्म हो। ठीक है ना। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसे इस फॉर्म में लाऊं। तो अगर मैं x प्लस 1 और x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आ रहा है x मल्टीप्लाई बाय x x², x मल्टीप्लाई बाय 2 2x, 1 मल्टीप्लाई बाय x x, और 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 आ रहा है। साथ में अगर मैं x प्लस 3 और x प्लस 4 को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आ रहा है x² प्लस 4x प्लस 3 प्लस 12। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद इस -24, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैंने कैलकुलेट किया। फर्दर अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो x² एज इट इज 2x प्लस 1x इज 3x और प्लस 2 एज इट इज। इसी तरह x² एज इट इज 4x प्लस 3x इज 7x प्लस 12 एज इट इज, एंड देन -24। आप यहाँ पे देखिए मेरे पास जो फर्स्ट 2 टर्म्स है x² प्लस 3x, यहाँ पे आ रहा है x² प्लस 7x, एक जैसे नहीं बन रहे क्योंकि हम इस तीसरे फॉर्मेट के क्वेश्चंस को कर रहे हैं, तो ये दोनों एक जैसे बनने चाहिए, बल्कि फोर्थ फॉर्मेट। ठीक है ना। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को दोबारा रीअरेंज करके लिखूंगा। मैं देखता हूँ कि क्या इसमें से फर्स्ट और सेकंड टर्म एक जैसे आ सकते हैं या नहीं, ताकि इसे मैं अभी जो मेथड हमने अप्लाई किया उसी के मेथड के अकॉर्डिंग
सॉल्व कर सके। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ, रीअरेंजिंग। मैंने इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज कर दिया, तरतीब मैंने इसकी बदल दी। कैसे कर दी, ये जो x+1 है इसके साथ मैंने रखा x+4 और साथ में x+2 और x+3 को अलग सा ग्रुप बना दिया, -24। ऐसा करने से आपको क्या मिलेगा, जब आप x+1 को x+4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो x मल्टीप्लाई बाय x, x², x मल्टीप्लाई बाय 4, 4x, 1 मल्टीप्लाई बाय x, x एंड देन 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 4। इसी तरह x+2 और x+3 को भी मल्टीप्लाई करते हैं, यानी x मल्टीप्लाई बाय x, x², x मल्टीप्लाई बाय 3, 3x, +2 मल्टीप्लाई बाय x, +2x, +2 मल्टीप्लाई बाय 3, +6 और -24 एज इट इज। इसके बाद 4x + x ये लाइक टर्म्स है तो इनका सम क्या होगा, 5x, और 3x + 2x लाइक टर्म्स है, इनका सम क्या होगा, 5x। अब आप यहाँ पे गौर करें, क्या इन दोनों एक्सप्रेशन में दो टर्म्स एक जैसे आ रहे हैं या नहीं, बिल्कुल। x² + 5x एंड x² + 5x, इससे आप चेंज कर देंगे वेरिएबल y से, क्योंकि x² + 5x दोनों सेम हो गए। अब ये पिछले क्वेश्चन से रिलेट हो गया, ठीक है ना। तो जब भी आपके पास इस किस्म की कंडीशन आ जाए तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्या इसको एज इट इज़ मल्टीप्लाई करना है या इनकी अरेंजमेंट चेंज करनी है, ताकि आपके पास दो टर्म्स एक जैसे आ जाए। ये जो आपको रेड नज़र आ रहे हैं ना, ये मैंने पहले पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग सॉल्व किया, लेकिन मेरे पास पहले दो टर्म्स एक जैसे नहीं है, x² + 7x, x² + 3x। तो फिर मैंने क्या किया, रीअरेंज कर लिया। अपने पेपर में या नोटबुक में ऐसे नहीं करना है, क्योंकि आपको इसके लिए एक मुझे रीज़न प्रोवाइड करनी थी कि क्यों मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो इसलिए ये मैंने स्टेप्स आपके लिए एक्स्ट्रा किए हैं रेड कलर से, यानी ये आप स्किप करेंगे। इट्स जस्ट फॉर योर क्लैरिफिकेशन कि वाई वी अरेंज द एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ x+1 × x+4 एंड x+2 × x+3। ये चीज़ आपने देखना है, ठीक। बहरहाल अगेन x² + 5x, x² + 5x। अब तो आपको समझ आ गई इसको कैसे सॉल्व करना है। आप लेंगे x² + 5x को y के इक्वल, और रीज़न और कंडीशन क्या देंगे कि लेट x² + 5x = y, ताकि इक्वेशन आसान बन जाए एक्सप्रेशंस, तो और मैं इसे सॉल्व कर सकूं। सो x² + 5x y हो जाएगा, तो ये बन जाएगा y + 4, और फिर x² + 5x इज़ y, तो y + 6 -24। अब इस पैरेंथेसिस को सॉल्व करें, y मल्टीप्लाई बाय y, y², y मल्टीप्लाई बाय 6, 6y, 4 मल्टीप्लाई बाय y, 4y, 4 मल्टीप्लाई बाय 6, 24 -24 एज इट इज। अब +24 -24 0, मैं इसको कैंसिल आउट कर देता हूं यहां से, ये पॉजिटिव और नेगेटिव। आगे चलें, अच्छा y² एज इट इज, 6y और 4y ये लाइक टर्म्स है, इनको ऐड करेंगे तो 10y आ जाएगा। अब y² और 10y में कॉमन क्या है, y, तो ब्रैकेट में अंदर रह जाएगा y + 10, ठीक है ना। अच्छा, ये करने के बाद अब दोबारा y को रिप्लेस करते हैं। व्हाट इज y? y इज एक्चुअली x² + 5x, जिसे आपने यहाँ पे रिप्लेस किया था। तो अब आप y की ओरिजिनल पोजीशन यहाँ इसमें पुट कर देंगे। तो व्हाट इज y? x² + 5x इंटू y, x² + 5x + 10, ठीक है ना। ये जो एक्सप्रेशन है x² + 5x + 10, ये फैक्टराइज नहीं हो सकता। अगर आप इसे फैक्टराइज करना चाहें तो क्या करेंगे, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे x² के कोएफिशिएंट के साथ, विच इज़ 1, यानी 10 1s are 10, और मिड टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, x का 5। तो दो ऐसे नंबर्स चूज करें जिन्हें मल्टीप्लाई करें 10 आ जाए, और उन्हीं नंबर्स को आप ऐड या माइनस करें तो 5 आना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ऐसे तो कोई नंबर्स नहीं है। पॉसिबल फैक्टर्स 10 के क्या होंगे, 2 5s are 10, लेकिन 2 + 5 7 आता है, और 2 - 5 जो है वो -7, या 5 - 2 3 आता है, सॉरी 7 नहीं 3 है, 5 नहीं आ रहा, ठीक है ना। अगर आप लेते 10 1s are 10, लेकिन 10 - 1 9 आ रहे, 5 नहीं आ रहा, तो लिहाजा आप क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज आप नहीं कर सकते और इसे आप एज इट इज लिख लेंगे। हाँ, इसमें कोई फैक्टराइजेशन पॉसिबल है x² और +5x में, वो क्या है, कॉमन। तो आप x² + 5x में से कॉमन लेंगे x, ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा x + 5, x² + 5x में कॉमन क्या आ रहा है, x, तो x + 5 ये अनकॉमन हो जाएंगे, और फिर x² + 5x + 10 एज इट इज। ये होंगे इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स। अच्छा जी, इसके बाद फोर्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे शुरू हो रहा है, x² - x - 12, x² - x - 12 - x²।
अब ये फिर एक और कैटेगरी का क्वेश्चन है जिसमें जो फर्स्ट टू एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल एज इट इज, तीनों टर्म्स एक जैसे हैं। आप दोनों को गौर करें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 और फिर आखिर में माइनस एक्स स्क्वायर। इस किस्म के एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वही होगा ना जैसे x मल्टीप्लाई बाय x इज एक्स स्क्वायर, लिहाजा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 होल स्क्वायर। और ये जो एक्स स्क्वायर इसे मैं लिख लेता हूँ माइनस एक्स होल स्क्वायर के फॉर्म में। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये फिर एक फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला किसके इक्वल है? a प्लस बी, a माइनस बी, यानी सम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म एंड डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? a एंड व्हाट इज द सेकेंड टर्म? b। तो अब आप इसमें देखें, ये रहा आपका पूरा a यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, ये a है और ये जो दूसरा x है ये b है। तो एक दफ़ा इनको प्लस करना है यानी a प्लस बी और एक दफ़ा इनको माइनस करना है यानी a माइनस बी। तो व्हाट इज a? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, ये पूरा a है। तो ये लिखा आपने a और फिर ये प्लस साइन और फिर b। व्हाट इज b? x। अब इसको दोबारा माइनस करेंगे यानी a माइनस बी। तो व्हाट इज a? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, ये आपने a लिखा और फिर माइनस b। व्हाट इज b? x। अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो फिर आप क्या करेंगे इसमें, यानी फर्दर इसमें ये हो सकता है कि हाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12 माइनस 12 प्लस एक्स, ये जो नेगेटिव एक्स और पॉजिटिव एक्स है ये कैंसिल हो जाएंगे। मैं इन्हें कैंसिल आउट कर देता हूँ, नेगेटिव एक्स एंड पॉजिटिव एक्स। और यहाँ पर जो है वो कैंसिलेशन नहीं है। और ये दूसरे एक्सप्रेशन में, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में आपके पास रह क्या जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 12 और सेकेंड एक्सप्रेशन में आपके पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x। यहाँ कैंसिलेशन नहीं होगी क्योंकि अनलाइक साइन नहीं है, ठीक है ना। तो माइनस एक्स ये लाइक टर्म्स है, माइनस 2x माइनस 12 एज इट इज। अब इसको भी आप फैक्टराइज नहीं कर सकते। अगर आप कहेंगे कि 12 1s आर, यहाँ पे 1 है ना, 12 1s आर 12 माइनस 12, आप यहाँ पे लिख लेंगे माइनस 12 और नीचे लिखेंगे माइनस 2 बिकॉज x का कोएफिशिएंट क्या है? माइनस 2। तो कोई नंबर्स ऐसे नहीं है जिन्हें मल्टीप्लाई करें माइनस 12 आ जाए और उन्हीं नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो भी माइनस 2 आ जाए। पॉसिबल फैक्टर्स माइनस 12 के क्या होंगे? 6 2s आर 12, लेकिन 6 प्लस 2 जो है वो 8 आ रहा है और 6 माइनस 2 जो है वो 4 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा। इसी तरह 3 4s आर भी 12 आता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 3 प्लस 4 7 आता है और 4 माइनस 3 जो है वो 1 आता है, माइनस 2 नहीं आ रहा। तो लिहाजा इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। और यही एक्स स्क्वायर माइनस 12 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12 ये फैक्टर्स होंगे जो गिवन क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, सॉरी कहाँ चला गया, हाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 माइनस एक्स स्क्वायर के ये फैक्टर्स होंगे इसके, ठीक है ना।